हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड आई एम गुड। आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल GRV क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव त्यागी एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th CBSE। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। So अभी तक वी हैव डिस्कस द टू एंगल्स आर सेट टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उनको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ये मालूम है हमें और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है। और इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो अगर राइट एंगल बी पे है, डू यू सी एनी पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल? तो कि वन एंगल सम प्रॉपर्टी एक चीज़ होती है इसमें। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं और एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो तीनों ही एंगल का जो सम है दैट शुड बी 180। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, चाहे वो ट्रायंगल कुछ भी हो, है ना, चाहे वो ट्रायंगल ये होता है 180, चाहे वो ट्रायंगल कुछ भी हो, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स दैट विल बी इक्वल टू 180। और इसमें देखो वन ऑफ द एंगल इज 90, वन ऑफ द एंगल इज 90, राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, इससे A प्लस सी, जो बाकी दो एंगल बचे उनका सम भी 90 होगा। सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो A प्लस सी कितना है, 90। A प्लस सी का सम कितना है, 90 है, तो ये हमारा 90 होगा। ठीक है भाई, A प्लस सी का सम जो हमारा 90 होगा, एंड A प्लस सी का सम 90 होगा। तो अगर मुझे एंगल A इन टर्म्स ऑफ C लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? एंगल A इन टर्म्स ऑफ C मुझे लिखना है तो आई कैन राइट 90 माइनस एंगल C। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस C, सिंपल। ये एंगल का साइन लगाना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट बाई सोल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी क्या है? साइन 90 माइनस ए कितना होगा? साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए। सिमिलरली कोस 90 माइनस ए साइन ए, तो साइन का कोस, कोस का साइन। सिमिलरली टेन 90 माइनस ए कोट ए, और कोट 90 माइनस ए टेन ए। सेक 90 माइनस ए कोसक ए, कोसक 90 माइनस ए सेक ए। तो ये सब प्रॉपर्टी होती हैं। एंड साइन का उल्टा कोस, टेन का कोट, सेक का कोसक। ठीक है भाई, समझ में आ गया अच्छे से? चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज इवेल्युएट। सो वी नीड टू इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इवेल्युएट कर लेते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो दैट इज साइन 18 एंड कोस 72। तो अभी हमें मालूम है कि 18 प्लस 72 इज इक्वल टू 90। आप साइड में ऐड करके देख लो, बिकॉज इसमें अगर हम 90 माइनस ए वाली बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस, ज़्यादातर में ऐसे ही होगा कि सम ऑफ दिस इस तरह से एंगल गिवन होंगे कि उनका दोनों का सम 90 ही होगा। ठीक है, और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है। साइन 90 माइनस ए इज कोस ए। 18 को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72, दैट इज ऑल्सो ओके। सो 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72। और एक है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। सो व्हाट डू वी डू हेयर, 90 माइनस 72 इसको लिख देंगे, है ना, क्योंकि हमारा साइन 18 है। तो व्हाट डू वी राइट हेयर इज 90 माइनस 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस 72। कोस 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू उठा के इसमें ऊपर पुट कर देते हैं। ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, ऊपर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा ये हो जाएगा साइन, ये जो हमारा यहाँ से है ये हो जाएगा साइन 18 अपॉन कोस 72, दैट विल बी इक्वल टू cos 72 upon cos 72, and if the denominator and numerator are equal they will get cancel out and answer will be 1 only। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें सोल्व हो जाएगा। चलो लेट स्टार्ट एंड ट्राई टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो द सेम थिंग दैट वी कैन सी हियर इज 64 प्लस 26, हाउ मच इट इज? एज यू कैन सी 4 प्लस 6 इज 10 and 6 plus 2 8 plus 1 9, so the answer will be 90। so you will be given this type of situation where the sum of two angles will be 90 only। ठीक है, तो आपको अभी हमने पढ़ा है tan का उल्टा क्या होता है, कोट। सो वी कैन राइट एज वी ऑलरेडी डिस्कस tan 90 माइनस ए कितना होता है, कोट ए। ठीक है,
और वी कैन राइट 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 64। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 10 90 माइनस 64 इज इक्वल टू कोट 64। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 10 26 इज इक्वल टू कोट 64, दैट विल बिकम 10 26 की जगह हो जाएगा कोट 64 अपॉन कोट 64 is equal to 1. So this is how we can solve this type of question, and this type of questions are very easy to solve और 1 से 2 नंबर में आता है। and this chapter is very important from class 10 CBSE point of view, और ये ICSE के लिए भी उतना ही important है क्योंकि ये पोर्शन ICSE में भी आता है। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या किसी और स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जिनके सिलेबस में NCERT है, सो उनको तो बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा। CBSE का जो भी सिलेबस है दैट इज, अगर किसी के सिलेबस में NCERT है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, इट मीन्स दे हैव टू फॉलो द CBSE पैटर्न। तो CBSE पैटर्न पे जनरली उनका सिलेबस का पेपर आता है। और बाकी भी किसी भी क्लास 10th की अगर आप बात करें ऑल ओवर द इंडिया, तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस 70 to 80% इज सेम। सो दिस चैप्टर विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। जो भी क्लास 10th में फिलहाल पढ़ रहे हैं बच्चे या क्लास 9th ICSE में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9th ICSE का भी ये पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। एंड अगर अभी तक आप नए हैं, अगर आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ हियर वी हैव कोस 48 माइनस साइन 42। अभी देखो हमने डिस्कस किया था कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है दैट कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, सो वी विल यूज द टेक्निक ओनली। और वन मोर थिंग दैट वी कैन सी फ्रॉम हेयर इज 48 प्लस 42 is 90. 48 plus 42 is 90. So cos 90 minus a will be equal to sin a. Okay, and what we need to do here is we'll write simply 48 को क्या लिख लेंगे हम, 48 को लिख लेंगे 48 is equal to 90 minus 42. ठीक है, 48 will be equal to 90 minus 42 and we'll put the value, cos की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस cos को हम, so ये cos 48 minus sin 42 है, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, sin 42 minus sin 42 and these two will get cancel out, so answer will be 0. ठीक है, so this is how you can solve this type of questions and this type of questions are very easy to solve. तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो you will be able to solve this type of question as well. ठीक है, और फटाफट इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, एंड अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, कोशक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोसक 90 माइनस ए हमने पढ़ा है, कोसक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 प्लस 59 कितना होता है, दैट इज 90। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। एंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दे रखा होता है, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90 दे रखा होता है। ठीक है, सो बहुत ही आसान है ये। और इसमें 31 जैसे हमारा है तो 31 इज इक्वल टू 90 माइनस 59, तो 90 माइनस 59 इसको लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें मालूम है जैसे कोसक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, कोसक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सो वी नीड टू राइट 31 को क्या लिख लेना है हमें, 90 माइनस 59, कोसक 90 माइनस 59, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 59, दैट विल बी इक्वल टू सेक 59। और अभी आप क्या करेंगे, सेक 59 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो 31 को लिखनी है 90 माइनस 59 एंड दैट इज सेक 59। सो इसमें आ जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59। ठीक है, तो यहाँ ने हमने कोसक 31 की जगह हमने कोसक 90 माइनस 59 लिख लिया, विच इज इक्वल टू सेक 59। तो सेक 59 माइनस सेक 59 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सोल्व। सो अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, समझते हैं, तो आपको भी अच्छे से आ जाना चाहिए और दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये बेसिक है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री का, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें 10 48 23 42 67। अब देखो इसमें क्या है, ये 48 प्लस 42। ठीक है, और इसमें 23, इसमें देखो ये है 23 एंड ये है 67। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो 48 प्लस 42 हाउ मच इट इज,
90, एंड तो सिमिलरली 23 प्लस 67 हाउ मच इट इज़ 90। ठीक है, तो हम दो को चेंज करेंगे एंड विल लीव द रेस्ट टू एज इट इज। तो 1048 का क्या करेंगे, देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42। ये जो भी मैं कर रहा हूँ रवि, आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में रफ में कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसमें लिख लेंगे 10, 48 को लिख लेंगे 90 माइनस 42। ठीक है, रेस्ट विल रिमेन एज इट इज 23। उसके बाद 10 42 को एज इट इज रहने देंगे, या फिर 10 23 को लिख लेते हैं हम 90 माइनस 67। उसके बाद 10 42 को एज इट इज रहने देते हैं, और 10 67 को भी एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब 10 90 माइनस 42 क्या होगा, 90 माइनस 42 इज 48, कि 10 90 माइनस ए कितना होता है, कोट ए होता है। ठीक है, तो 10 90 माइनस 42 हाउ मच इट विल बिकम, कोट 42, और ये भी हो जाएगा कोट 67, ये हो जाएगा 10 42, ये तो था ही 10 42, और ये भी 10 67 ही था। एंड वन थिंग दैट वी ऑलरेडी नो इज 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि 10 ए इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। तो अगर 10 ए इंटू कोट ए करेंगे तो आप 1 आता है वो, तो यही हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर कोट 42 इंटू 1042 1 हो गया, कोट 67 1067 दैट इज ऑल्सो 1, सो 1 इंटू 1 इज़ 1। तो आंसर आपका 1 आ गया। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सब रफ में आप चाहे तो दिखा सकते हैं, या फिर आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी टू सोल्व। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको भी अच्छे से करना समझना आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव हियर कोस 38 एंड कोस 52। कोस 38 और कोस 52 है। देखो 38 प्लस 52 कितना होता है, 90। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा हमें इस तरह की चीज़ें ही दे रखी होती हैं जिसमें दो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो 38 को आप कैसे लिख लोगे, 38 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 52, है ना। तो इसमें देखो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कोस 38 को लिख लेते हैं हम कोस 90 माइनस 52, और इसको रहने देते हैं कोस 52। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इसको साइन को देखो ये कोस का बन जाएगा साइन, है ना। यहाँ यहाँ हमने साइड में लिख लेते हैं कोस 90 माइनस ए कितना होता है हमारा, साइन ए होगा। तो ये हो जाएगा साइन। ठीक है, ये हमारा साइन हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 90 माइनस 52 और साइन 52। ठीक है भाई, सब कुछ 52 में ही कर लिया। अब कोस 90 माइनस ए अभी मैंने बताया आप लोगों को, कोस 90 माइनस 52 कितना होगा, साइन 52 हो जाएगा। ये कोस 52, ये साइन 90 माइनस 52, ये हो जाएगा कोस 52, और ये रहेगा साइन 52। ठीक है, और आप देखो साइन 52 कोस 52 साइन 52 कोस 52, तो ये सब कट जाएंगे, आंसर विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और देखो भाई समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चेक करो, समझ में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी। और अगर ईजी तभी तक है जब आप इसको समझ के जाओगे, सोल्व करके जाओगे। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या ईजी है। तो प्लीज़ इसको एक बार देखो ध्यान से। क्लास 10 CBSE या फिर ICSE की 9th क्लास के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इसको क्या होता है इसमें। अब देखो, इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2 इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो 2a हमारा एक्यूट एंगल है और हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, और अभी हमने पढ़ा है, अभी डिस्कस किया, जस्ट डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, एंड सिमिलरली tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा tan 2a दे रखा है, तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 माइनस ए कितना हो जाता है भाई, कोट 90 माइनस ए क्या होगा, 10 होगा, तो कोट 90 माइनस 2a कितना हो जाएगा, 10 2a। एंड इस तरफ भी हमारा क्या है, कोट ए माइनस 18, ए माइनस 18। ठीक है, अब दोनों तरफ कोट है तो एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग द एंगल। ठीक है, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18। ठीक है, और ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, सो ये हो जाता है 90 प्लस 18, और ये इधर आ जाता है 3a। ठीक है, और ये हो जाएगा 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए। तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू देखो हमारी कितनी आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 से करेंगे 3 3 ज़ा एंड 1 8 3 6 ज़ा 18। ठीक है, सो ए की वैल्यू आ जाती है 36। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू हमारी आ गई 36। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सोल्व, और अगर आप सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बहुत जल्दी से सोल्व हो जाएंगे, और आपको मज़ा भी आएगा और नंबर भी मिलेंगे। एक या दो नंबर में क्वेश्चन, एक या दो नंबर में जनरली आता है, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सोल्व। ठीक है, तो फटाफट से करते जाओ, समझते जाओ इसको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी, अगर है तो बताओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, हियर वी हैव tan a इज इक्वल टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, tan a इज इक्वल टू कोट b, तो tan a हमने अभी पढ़ा है, देखो हमने अभी पढ़ा है tan 90 माइनस a होता है कोट a, और कोट 90 माइनस a होता है tan a। ठीक है, अब देखो ये tan a लिखा है, तो इसको कोट 90 माइनस a में लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए भाई कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। अब दोनों तरफ कोट है तो इसका मतलब एंगल इक्वल होने चाहिए, सो एंगल को इक्वेट कर लेते हैं, 90 माइनस a शुड बी इक्वल टू b। ठीक है, a इधर जाएगा तो क्या आ गया, 90 इज इक्वल टू a प्लस b। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख लो, इक्वेटिंग द एंगल्स। इतने आसान क्वेश्चन है, एंड इफ यू ट्राई टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सोल्व, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक या दो नंबर का जरूर आता है इस तरह क्वेश्चन, और अगर करके जाओगे तभी होगा, अगर नहीं करके जाओगे तो नहीं होगा बिल्कुल, कितना भी आसान क्यों ना हो, क्योंकि ये तो थंब रूल है ही। अगर आपको समझ में आता है आप करके जाते हो तो होता है, नहीं करके जाते हो, नहीं समझ में आता है तो नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई फटाफट करते हैं, आगे समझते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इफ सेक ए इज इक्वल टू कोस सेक ए माइनस 20, इसमें भी सिमिलर अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। क्या सिमिलर अप्रोच है भाई हमारी, देखो हमने अभी पढ़ा है कि सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, एंड सिमिलरली पढ़ा था कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेक 90 माइनस ए क्या है देखो। ठीक है, तो इसमें सेक की इसमें रख लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, है ना, इस वाले को लिख लेते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ एंगल कोसेक, दोनों तरफ कोसेक है, तो वी कैन इक्वेट द एंगल्स, सो राइट डाउन अ लाइन इक्वेटिंग द एंगल्स। फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो 90 माइनस 4a a माइनस 20, 90 माइनस 4a कितना हो गया, a माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, 4a को इधर लेके जाओ और 20 को इधर ले आओ, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, तो ये हो गया 110 और ये हो गया 5a। सो इफ़ यू डिवाइड 110 बाई 5 तो कितना आ जाएगा देखो भाई, 5 टू ज़ा, है ना, और फिर उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, तो 10 5 टू ज़ा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22 डिग्री।
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच 4 ए इज एक्यूट एंगल। तो भाई ए अगर 22 है तो 4 ए कितना होगा, 88 होगा। तो 88 भी एक्यूट ही है, क्योंकि 90 से कम एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। तो इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया है तो लाइक करो भाई, फटाफट से कर दो। तो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं इसको फिर से। सो आज के लिए इतना ही है। और अगर आपने स्ट्रीम पूरी देख ली है तो इसको, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।